खैरियत है उमर? तुम कुछ पतले पतले लग रहे हो। बगैर वजह के तुम यहाँ पर आते भी नहीं हो। नहीं भाई, मैं ठीक हूं। आप जानते हैं हम सब मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। चाहता हूं हम खानदान की तरह इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। भाई, अब मैं जो बात आपसे कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बार कहूंगा। क्या बात है? अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ला हौल वला कुव्वता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मरियम की तरह बोलने लगे हो। पता नहीं भाई, मगर हम तो इंसान हैं, कभी नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? नहीं भाई, नहीं। शायद उस हादसे ने मुझे थोड़ा हिला दिया है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। वो वक्त गुजर चुका है। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। उन बातों को भूल जाओ। लेकिन अगर कुछ हो भी जाए तो याद रखिएगा कि मेहदी और ज़ैनब आपकी अमानत है। उमर, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अल्लाह ना करे तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उमर, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं वैसे ही बहुत दबाव में हूं। ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप साइन कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। बाबा जान। हाँ, कैसी हो तुम? तुम कहाँ गायब हो गई थी? रोजाना हम बात करते थे, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। आज तो मुझे नमाज पढ़ने में देर हो गई बाबा। अल्लाह कबूल करे। आमीन। एक बात पूछूं? क्या तुम एक्साइटेड हो? बिल्कुल हूँ मैं। वो मुझे देखने आ रहे हैं। मैं तो कब से ये सोच रही हूँ क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने इतने सारे नए कपड़े खरीदे थे, उनका क्या हुआ? खरीदे तो थे, लेकिन मेरा मूड बदल गया है। अब समझ गया मैं। शॉपिंग के लिए एक और बहाना। नया है क्या ये? पसंद आया तुम्हें? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। किस आर्टिस्ट का है? नूर फातिमा दी आर्टिस्ट। वो कौन है? ज्यादा मशहूर तो नहीं है। हाँ, अगर वो इसी तरह काम करती रही तो बहुत जल्दी मशहूर हो जाएगी, देख लेना। आप हमेशा ऐसे आर्टिस्ट ढूंढते हैं ना? नहीं नहीं, ये तो बस इत्तेफाक है, ढूंढा नहीं है मैंने। वैसे तुम्हें पसंद आया तो तुम्हारे लिए मंगवा लूं एक और? वाकई मेरे लिए? प्लीज मंगवा दें। ठीक है, मंगवा दूंगा। क्या आप उसे जानते भी हैं? जब मैंने उसका काम देखा तो मेरा दिल किया उसे एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। तो मैंने अपनी असिस्टेंट से कहा कि उसे ऑफिस बुला ले। मैं इसे घर की एंट्रेंस पे लगाऊंगी, वहाँ ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, लगा लेना बेटी। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी दुआएं साथ हैं। सब खैरियत है ना? बर्बाद है। क्या हो गया अजलान? अब क्या किया तुमने? अब अंकल, आप ये मत बोलिएगा कि मेरी गलती है, सब मालूम है मुझे। नहीं कहूंगा। जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। अब आगे क्या करना है वो अहम है। लेकिन अजलान, पहले तुम्हें खुद को संभालना होगा, और देखो उसके बाद तुम्हें दुआ को साबित करना होगा। उससे मिला था मैं आज। डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था बच्ची का। जब मैंने उन दोनों को अकेले देखा मेरा दिल टूट गया। मेरी बीवी और मेरी बेटी ऐसे खड़े थे जैसे पनाह मांग रहे हो। अरे ऐसा मत समझो। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? अरे एलिफ छोड़कर चली गई थी उन्हें, और कार सीट तक तो लग नहीं रही थी उनसे। मैंने लगाई अगर मैं नहीं होता तो। और दुआ ऐसे बर्ताव करिए जैसे अकेली है, जबकि वो नहीं है। असलान, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। कितनी बार कहा है पुरसुकून रहो, जरा सब्र से काम लो। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, भरोसा रखो। अब मैं कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता हूं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन दोनों को घर लाकर ही रहूंगा। खैर, मैं
सोच रहा था कि दुआ के लिए कोई ड्राइवर रख लिया जाए, मगर पता है वो इसके लिए भी राजी नहीं होगी। उसमें मेरी सोच से भी ज्यादा ईगो है। अगर मैंने किसी को भेज भी दिया तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे कोई मशवरा तो दे। वो हमेशा एलिफ या ज़ैनब साहिबा को तो ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। मैं देख लूंगा, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं ज़ैनब से भी बात कर लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है, मैं समझ गया, मगर खर्चा मैं उठाऊंगा। अजलान, खुदा रहा तुम और मैं अलग नहीं है। अंकल मैं कह रहा हूँ ना आपसे, खुदा के लिए। वैसे भी अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं ये अपनी खुशी से करूंगा। जैसा तुम चाहो, ठीक है? तुम ही पैसे दो। बस उन्हें यही लगना चाहिए कि आपने किया है। यूसुफ भाई को कहते हैं, वो सारा इंतजाम करके आपको बता देंगे। वो कल कप्पादोकिया से वापस आ रहा है, तब बात करेंगे। हाँ, बाबा ने बताया था मुझे आज सुबह ही। होटल खरीदा है हम लोगों ने। लोकेशन वाकई बहुत अच्छी है। सब कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हाय दुआ, कितनी प्यारी सी है ये, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अल्लाह इसके बहुत अच्छे नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे माँ बनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पता नहीं, क्यों नहीं पता? बस समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो इतना प्यार आता है, तकती रहती हूँ इसे। कुछ ही दिन पहले ये मेरे पेट में थी और अब इसके नन्हे नन्हे हाथ हैं, नाखून हैं। और पता है, जब ये सो रही होती है तो पता नहीं क्या देखती है ख्वाब में, मुस्कुराती ही रहती है। नूर आपा कहते हैं कि बच्चों के ख्वाबों में परियां आती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी प्यारी मेरी बेटी है। मुझे तो कोई मौजज़ा लगता है ये। ज्यादा सोचूंगी तो पागल ही ना हो जाऊं कहीं। वाकई खुदा का मौजज़ा है। बिल्कुल भी मत सोचो, मत समझने की कोशिश करो। वो कौन कहता है और हो जाता है। बिल्कुल आपा, ऐसा ही है। इतनी छोटी सी है, मैं इसके बगैर नहीं रह पा रही। पता नहीं लोग अपने बच्चों को कैसे छोड़कर चले जाते हैं। क्यों अपने बच्चों की परवाह नहीं करते वो लोग? इतने छोटे बच्चे माओं के बगैर कैसे रह सकते हैं? वो तो अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते आपा। और मैं तो ये भी नहीं समझ पा रही कि अभी मेरा ये हाल है तो आगे जाकर मैं क्या करूंगी। मॉम रात में जिमल और मुझे घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देती थी, और अगर हम चले जाएं तो बहुत नाराज होती थी। वो बड़े कहते हैं ना कि जब माँ बनोगी तब समझ आएगा, ऐसा ही नहीं कहते? हाँ, ये सच है, लेकिन ये पागलपन है, मालूम है आपको। मैं इसके साथ हर वक्त रहना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं थकती, लेकिन डर भी बहुत जाती हूँ आपा। अगर इसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर ये भी अपने भाई की तरह। खुदा ना करे दुआ, ऐसी बातें मत सोचा करो। खुद को रोक नहीं पाती। ख्यालात को अल्फाज मत दो, अल्फाज में ताकत होती है, मोहतात रहो। कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, तुम ठीक रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी ठीक रहेगा। दुआ, मेरी अम्मी कहती थी कि मुझे नाराज ना करो, वरना कहीं मुझे कुछ हो ही ना जाए। तो हम कोशिश करते थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे उनकी तबीयत खराब हो। अगर अजलान जैसी औलाद को पैदा करेंगी तो बहुत कुछ होगा। हर माँ का अंदाज मुख्तलिफ होता है दुआ, हम नहीं जानते कि कौन सा दुरुस्त है। दुरुस्त कह रही हैं। मॉम हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी, और जब बाबा हमें छोड़कर चले गए तो सारा बोझ मॉम पर आ गया था। हर एक चीज का मॉम ने अकेले मुकाबला किया। मेरे चचा ने तुम्हारी अम्मी को बहुत बदल दिया। ज़ैनब आंटी मोहब्बत के बाद बदल गई हैं। वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है। मेरे ख्याल में मोहब्बत सबको बेहतर नहीं बनाती है नूर आपा। मुझे ही देख ले, मेरा क्या हाल कर दिया है। मोहब्बत से भरोसा ही उठ गया। ऐसी बातें ना करो।